दोस्तों अगर मैं आपसे कहूं कि आपके मोबाइल में जो मौजूद गूगल पे है, फोन पे है, पेटीएम है या भीम ऐप है, इनकी वजह से एक दिन इनकम टैक्स विभाग आपसे सवाल पूछ सकता है। तो शायद आप भी कहोगे कि भाई मैं कोई करोड़पति नहीं हूं, मैं तो बस रोजमर्रा के काम के लिए यूपीआई का इस्तेमाल करता हूं। लेकिन जरा रुकिए, क्योंकि आज की वीडियो में मैं जो जानकारी आपको देने वाला हूं वो हर उस व्यक्ति के लिए जरूरी है जिसके बैंक खाते में यूपीआई के माध्यम से पैसे आते जाते हैं। चाहे आप नौकरी करते हो, दुकान चलाते हो, किसान हो, स्टूडेंट हो या फिर गृहिणी हो, अगर आपके बैंक खाते में लगातार पैसों का लेन देन हो रहा है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और वीडियो के आखिर में मैं आपको कुछ ऐसे आसान नियम बताऊंगा जिन्हें फॉलो करके आप भविष्य में किसी भी तरह की परेशानी से बच सकते हो। तो वीडियो को देखो, बीच में छोड़कर मत जाइएगा, क्योंकि आज हर कोई व्यक्ति यूपीआई यूज करता है। और दोस्तों यूपीआई जो यूज करता है उसके लिए ये न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पूरी वीडियो देखेंगे तभी आपको सारी चीजें समझ में आएगी कि सरकार ने क्या नियम लागू किया है। देखो दोस्तों, पिछले कुछ सालों में यूपीआई ने भारत में भुगतान का जो तरीका है वो पूरी तरह बदल दिया है। पहले लोग जेब में नकद पैसा लेकर घूमा करते थे। अब चाय वाले से लेकर बड़े शोरूम तक हर जगह क्यूआर कोड लगा हुआ होता है। बस क्यूआर कोड स्कैन करो और पेमेंट हो गया। चाहे आपको उसमें 10 रुपए भेजने हो, 10,000 भेजने हो, लोग तुरंत मोबाइल निकालते हैं और पेमेंट कर देते हैं। लेकिन जितनी तेजी से यूपीआई का इस्तेमाल बढ़ा है, उतनी ही तेजी से सरकार और टैक्स विभाग की निगरानी भी बढ़ी है, क्योंकि आज लगभग हर डिजिटल ट्रांजैक्शन कोड मौजूद रहता है। अब यहाँ पर सवाल यह है कि क्या ज्यादा यूपीआई इस्तेमाल करने से नोटिस आ सकता है? इसका जवाब है सिर्फ यूपीआई इस्तेमाल करने से कोई नोटिस नहीं आता। लेकिन अगर आपके खाते में बहुत बड़ा लेन देन हो रहा है और आप यह नहीं बता पाते कि पैसा कहां से आया और कहां गया, तब समस्या खड़ी होती है। यहीं पर अधिकांश लोग गलती करते हैं। बहुत सारे लोगों के 2 या 3 बैंक खाते होते हैं, एक एसबीआई में, एक पीएनबी में, एक दूसरा बैंक में, और फिर वे बार बार अपने खातों के बीच पैसा ट्रांसफर करते रहते हैं। कभी 100 रुपए उसमें एसबीआई में भेज दिए, कभी एसबीआई से पीएनबी में भेज दिए, ऐसे चलता रहता है। उन्हें लगता है कि पैसा मेरा है इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर कभी विभाग आपसे पूछ ले कि ये लेन देन किस उद्देश्य से हुए थे, तब आपके पास जवाब और रिकॉर्ड होना चाहिए। अब मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए हैं, आपने वही 1 लाख रुपए पूरे साल में बार बार अलग अलग खातों में भेजे और वापस मंगाए। पैसा भले ही आपका अपना हो, लेकिन बैंक रिकॉर्ड में बार बार ट्रांजैक्शन दिखाई देंगे। इसलिए हमेशा लेन देन का कारण और जो रिकॉर्ड है वो संभाल कर रखना चाहिए। कई लोग अपनी दुकान या व्यापार का क्यूआर कोड सीधे सेविंग अकाउंट पर लगवा लेते हैं। यह सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि सेविंग अकाउंट मुख्य रूप से व्यक्तिगत उपयोग के लिए होता है, यानी पर्सनल यूज के लिए होता है। अगर आप नियमित रूप से व्यापार कर रहे हैं और ग्राहक से भुगतान ले रहे हैं, तो बेहतर है कि व्यापार के लिए अलग खाता रखो और अपने रिकॉर्ड व्यवस्थित रखो। अगर अपने सेविंग अकाउंट में बिजनेस लेन देन आप करते रहे, ट्रांजैक्शन करते रहे, तो आपको इनकम टैक्स विभाग का नोटिस मिल सकता है, क्योंकि पर्सनल जो अकाउंट होता है वो सिर्फ पर्सनल चीजों के लिए होता है, ठीक है, वो बिजनेस के लिए नहीं होता। मान लो किसी व्यक्ति की छोटी सी दुकान है, दिन भर में 500 रुपए, 1,000 रुपए, 2,000 रुपए करके पैसे आते रहते हैं। उसे लगता है कि रकम छोटी है इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन पूरे साल का हिसाब जोड़ो, कई बार यह रकम लाखों रुपए तक पहुंच जाती है। अब अगर भविष्य में कोई पूछताछ होगी तो आपको यह साबित करना होगा कि ये व्यापार की बिक्री थी, बिजनेस की बिक्री थी, कोई अघोषित आय नहीं थी। इसमें रिकॉर्ड रखना बहुत जरूरी है। दोस्तों यहाँ एक और एग्जांपल समझिए। मान लीजिए अपने बैंक से 10 लाख रुपए निकाले, कुछ समय बाद किसी कारण से वही पैसा बैंक में आपने वापस जमा कर दिया। अगर आपके पास निकासी और जमा करने का रिकॉर्ड है तो आप आसानी से बता सकते हो कि ये नया पैसा नहीं है। लेकिन अगर रिकॉर्ड ही नहीं है तो बाद में परेशानी हो सकती है, और यही कारण है कि हर बड़े लेन देन का रिकॉर्ड सुरक्षित रखना चाहिए। अब सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर सुरक्षित तरीका क्या है? देखो, पहली बात तो केवल जरूरत होने पर ही बड़े लेन देन करो। दूसरी बात, हर महत्वपूर्ण ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रखो। तीसरी बात, अगर कोई आपको पैसे भेज रहा है तो उसका कारण आपको पता होना चाहिए। चौथी बात,
अपने खाते को किसी और के पैसे घुमाने के लिए इस्तेमाल ना करो। अगर आप बिजनेस करते हो तो बिजनेस और व्यक्तिगत खर्चों को अलग रखो। अपने बैंक स्टेटमेंट समय समय पर चेक करते रहिए। कभी विभाग की तरफ से आपको कोई नोटिस आता है तो घबराने की जरूरत नहीं है। ज्यादातर मामलों में विभाग केवल जानकारी पूछता है आपसे। अगर आपके पास सही रिकॉर्ड है तो जवाब देना आसान हो जाता है। तो दोस्तों याद रखिए, समस्या यूपीआई में नहीं है। समस्या तब होती है जब लेन देन का कोई रिकॉर्ड नहीं होता या पैसे को सोर्स को समझाना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, आज के टाइम में डिजिटल जो पेमेंट है वो बिल्कुल सामान्य बात है। करोड़ों लोग रोज यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन समझदारी इसी में है कि हर बड़े लेन देन का हिसाब किताब सुरक्षित रखा जाए, क्योंकि बैंक अकाउंट आपका है, पैसा आपका है और जरूरत पड़ने पर भी जवाब आपको ही देना पड़ेगा। तो अगर आप भी चाहते हो कि भविष्य में आपको किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो, तो आज से ही अपना जो ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रखना शुरू कर दीजिए। क्योंकि दोस्तों आज लाखों करोड़ों ट्रांजैक्शन करते हैं लोग और उनका कोई हिसाब किताब नहीं रखते। तो अगर आप भी बड़े पेमेंट करते हो या छोटा-मोटा लेन-देन करते हो, तो रिकॉर्ड ज़रूर रखना चाहिए। और अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मुझे कमेंट में बताना कि क्या आप रोज़ाना यूपीआई ऐप यूज़ करते हो और कौन-सा यूपीआई ऐप यूज़ करते हो? और अगर आप बैंकिंग, इनकम टैक्स, सरकारी योजनाओं और फाइनेंस से जो जुड़ी जानकारी है, जो खबरें हैं, रोज़ जानना आप चाहते हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। क्योंकि दोस्तों ये चैनल मैंने इसलिए ही बनाया है ताकि लोग बैंकिंग से रिलेटेड सभी जानकारी प्राप्त हो सके लोगों को और बैंकिंग से उसमें कोई समस्या और बैंकिंग से रिलेटेड उन्हें कोई समस्या ना आए, ठीक है? इसलिए मैंने शुरू किया है चैनल, ठीक है? और दोस्तों इसे 1 साल पूरा हो चुका है, ठीक है? और आप अगर आप पहले से मेरे सब्सक्राइब हो तो धन्यवाद और अगर आप अभी भी देखते हो वीडियो तो उसके लिए भी थैंक यू। और दोस्तों अपने लोगों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि दोस्तों आजकल हर व्यक्ति यूपीआई यूज़ करता है और यूपीआई यूज़ करना एक बहुत अच्छी बात भी है, क्योंकि ये डिजिटल ट्रांज़ैक्शन है, लेकिन इसका रिकॉर्ड होना आपके पास ज़रूर होना चाहिए, ठीक है? तो इस चीज़ों को ध्यान रखना और मैं मिलता हूँ दोस्तों आपसे अगली वीडियो में एक नई खबर, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।